सत विद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, आप इस वीडियो को देखने से वह जानकारी मिलेगा जिसके बारे में वेद पुराण धर्म शास्त्र ग्रंथों में आपके धर्मों में कहीं पर उल्लेख नहीं मिलेगा। ना तो इसका ऐतिहासिक घटना और न ही इसका पुरातात्विक प्रमाण मिलेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक आध्यात्मिक सिद्धि साधना ऊर्जाओं का प्राचीन चिर प्रचलित तंत्र विद्या सीख सकते हैं, लेकिन आप वास्तविक ज्ञान को जानने के लिए यह सूचना अवश्य देखें। आज का विषय बहुत ही रोमांचक है और एवं बहुत ही घटिया इतिहास पर, यानी दुनिया के सबसे घटिया और नीच इतिहास पर आधारित विषय है, जिसे हिंदू धर्म का बहुत ही शुद्ध और पवित्र यानी यज्ञ के समान पवित्र माना जाता है। इस नीच और इस पापी परंपरा के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आज के विषय है जनेऊ। क्या जनेऊ के बारे में इस प्रकार से बोल रहे हैं गुरुजी? तो इसका इतिहास सुनोगे ना तो आपके जमीन से पैर खिसक जाएगा, आप तरबड़ा जाओगे, आपके अंदर में आक्रोश आ जाएगा। लेकिन आक्रोश नहीं आना है, जो वास्तविक सत्य ज्ञान है वह एकमात्र यही प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलेगा। तो जनेऊ के बारे में 3 अवधारणाएं हैं। पहला, जब विदेशी हिंदू यहाँ सिंधु वासियों के देश में आया, गोंडवाना लैंड, विदेशी ब्राह्मण ठाकुर बनिया, तो ये लोग गौ मांस खाने वाले होते थे, तो ये लोग प्रतीक के रूप में कंधे पर जनेऊ पहनते थे। दूसरा अवधारणा है कि मध्य काल में जब यहाँ पर मूल निवासियों के राजाओं के हत्या हुआ और ब्राह्मण राज आया, यानी पुष्यमित्र शुंग के काल के बाद, गुप्त काल के बाद जितने भी ब्राह्मण ठाकुर वैश्य थे वह जनेऊ अपने प्रतीक पहचान के रूप में पहनने लगे। और तीसरा आदिवासी अवधारणा है। तो आदिवासी अवधारणा के आधार पर पहले के लोग कुंवारी, कच्ची कुंवारी लड़कियों से, छोटी छोटी बच्चियों से धागा बनवाते थे, उसको देवी के आशीर्वाद के रूप में, विशेष करके वन देवी, वन दुर्गा, कारी दुर्गा और भूई दुर्गा, बोहरही दुर्गा, इस प्रकार से दुर्गा के रूप में, उसके आशीष के रूप में अपने समस्त दशाओं को सुधारने के लिए पहनते थे। विशेष करके कलावा और कलाई में बांधने वाला अगला वीडियो बनाया हूँ। इसमें से एक अवधारणा ज्ञानी जन बताते हैं, जो पहला ब्राह्मण विदेशी से आए वह गाय खाते थे और गाय मांस वही यूरेशिया का पशु है। यह बात आपको आश्चर्य लग रहा होगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु भैंस है, यहाँ काले जानवर का था। लेकिन इसके जानकारी आप नहीं जानोगे और इसके मैं वीडियो छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा है, गंभीर है, क्योंकि हिंदू धर्म का जड़ इतने गंदगी से भरा है। ये आदिवासी धर्म से तो चोरी किया है, लेकिन इसके पीछे में इतना नीचता, राज करने, दूसर का शोषण करने, बेईमानी मक्कारी करने के उद्देश्य से इतना कुलुषित किया है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कितने भी बार ग्रह होंगे जिसमें जीवन है, लेकिन आप इतना नीच और घटिया किसी भी धर्म में नहीं देखे होंगे। इस वीडियो को हिम्मत है तो देखना। गर्मी का दिन है, मुझे तो पसीना नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को पसीना आ जाएगा, चाहे कोई भी सीजन में इसे सुने। तो चलिए विषय पर चलते हैं। पहले ठग विद्या को जानते हैं। हिंदू धर्म में क्या क्या इसका विशेषता, गुण, लाभ, इसकी संस्कृति, आध्यात्मिक, धार्मिक, पारंपरिक, वैज्ञानिक, अनेक प्रकार से चाटुकारिता को पहले देखते हैं। उसके बाद हम सत विद्या को देखते हैं। उसके बाद जो इतिहास के पन्नों में नहीं है वह ज्ञान मैं माँ वन देवी, वन दुर्गा से लेकर आया हूँ, आपको दूंगा। और इस वीडियो पर बने रहना। इस वीडियो में ऐसा गुड़ रहस्य
प्राकृतिक चीज बताऊंगा वीडियो के किसी भी जगह पर, जो देखेगा वो पाएगा। जनेऊ, तो जनेऊ को किस नाम से जाना, पहले यह जान लेते हैं जनेऊ किस चीज से बनाता है। जनेऊ सूती के धागे से बनने वाला एक धागा है। सूती का धागा विशेष करके रुई से भी बनते थे और पेड़ पौधे के रेशे से भी यह बनते थे। जनेऊ को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे यज्ञोपवीत के नाम से जाना जाता है, यज्ञ के समान पवित्र, और दूसरा अर्थ होता है यज्ञ धन उपवीत, यज्ञ के समान धारण करने वाला धागा या आशीर्वाद, या फिर यज्ञ को धारण करने वाला धागा। इसको यज्ञ सूत्र भी कहते हैं, इसको व्रत बंध के नाम से भी जानते हैं, इसको बल बंध के नाम से भी जानते हैं, इसे मोनी बंध भी कहते हैं, इसे ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अब इतने सारे नामों से जानते हैं। अब इनमें से देखिए, आपके सामने मान लीजिए टीवी है, और टीवी के विभिन्न पार्ट्स होते हैं। ध्यान से गहरा सांस लीजिए और समझिए। उसमें बटन है, वायर है, रिसीवर है, उसमें वॉल्यूम का कम है, ज़्यादा है, लाइट का है, कलर का है, सिग्नल का है, रिमोट के बटन का आगे पीछे पॉज करने का, भगाने का, 1.5 गुना 2 गुना करने का, बहुत सारे मशीन के पार्ट्स होते हैं। आप उसको मान सकते हैं कि ऐसा है, लेकिन एक गंदा सा धागा ये है, इसको हाथ से छूने से इन्फेक्शन हो सकता है। दुनिया का बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक पहला लिटी है और दूसरा, मैं इससे बहुत ही घृणा और नफरत करता हूँ। इसका जो बीमारी जो लग जाता है, उनके 7 पीढ़ी नपुंसक हो जाते हैं, और उनके जो बाल बच्चे हैं, समझिए ब्राह्मणों के अनुसार ही होंगे, उनके ही अनुसार जन्म लेंगे, उनके अनुसार ही चलेंगे। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। विषय पर कहाँ पर आए थे? तो ये धागा मात्र है, लेकिन इसके बारे में कितने कपोल, लंबी लंबी कल्पनाएं, इतना लंबा लंबा फेंकू झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। अब इस धागे के बारे में देखना क्या क्या बताया गया है। इस धागे को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। पहले इसके संरचना को देखते हैं। यह धागा क्या है? सूती के से बना होता है। यह 3 गुच्छे बंडलों से बना है। एक ऐसा रहेगा, फिर एक और रहेगा, फिर एक और रहेगा, और 3 धागों में 3-3 धागा फिर रहेगा। उन सब को मिलाकर 96 अंगुल बनाया जाता है। अब 96 अंगुल क्यों बनाया जाता है? 96 अंगुल 64 कलाएं होते हैं और 32 विद्याएं होता है। कलाएं मतलब मिस्त्री का काम, वास्तुकला, लोहार का काम, हथौड़ा अथौड़ा, फर्नीचर बढ़ाई का काम, किसान का काम, ऐसे ऐसे 64 कलाएं होता है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, शिल्पकला, जो भी है उसको कला बोलते थे। और 32 विद्याएं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 वेदांग, ऐसे ऐसे करके 32 विद्याएं होती थी। तो इसलिए इसको 32 अंगुल करते हैं। ऐसा नहीं था, मैं बता रहा हूं, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो आप इस जंजाल में फंसे रहेंगे। ये आपका फांसी बन जाएगा आपके वंशजों और पूर्वजों के लिए। उसके बाद यह 3 धागों से मिलकर बना रहता है। इसका अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, वाह भाई, अनुशासन, और तीसरा होता है आत्मज्ञान, यानी 3 धागे इसका प्रतीक है। उसके बाद यह 3 धागा देखो, कपोल कल्पनाएं, ये ब्रह्मा का प्रतीक है, विष्णु का प्रतीक है, महेश का प्रतीक। अब ये 3 धागे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ ये बुद्धि का प्रतीक है, कीर्ति, यानी ब्रह्मा के नाम से कीर्ति मिलेगा, विष्णु के नाम से बल मिलेगा, और महेश के नाम से अनिष्टकारी या फिर दुर्गुणों को नष्ट करने का शक्ति मिलेगा इस धागे से ना। और इस धागे में 3 देवी की शक्ति मिलेगा, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। अब इस धागे में इंसान के
तीन गुण को संतुलन करता है, यानी ये धागा ये एंटीबॉडी है, आपके रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों को नियंत्रित करता है। आपके दिमाग के तीन हिस्से को, छोटा, बड़ा और लघु दिमाग, सबको यह नियंत्रित करता है। यह धागा मात्र, यह हिंदू धर्म का कपोल कल्पना है। उसके बाद यह धागा यश, कीर्ति और सम्मान का प्रतीक है। अब यह जनेऊ धागा से, और बहुत सारे हैं, इन जनेऊ धागा से ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। मतलब यह 10 संस्कारों, यह 16 संस्कारों, ऐसे 24 संस्कार होता है, जिसमें 8 गौड़ है और 16 मुख्य है। तो उपनयन संस्कार यह 16 में से एक संस्कार है, जो 10वें नंबर का है। उपनयन संस्कार क्यों करते थे, तो इससे पहले, जानने से पहले अब जानते हैं। यह धागा करने से 3 यज्ञों की शक्ति मिलता है, 5 तत्वों को इसमें शक्ति मिलता है, 5 देव के रूप में यह 5 गांठ लगाते हैं, वह 5 देवों या पंचभूतों के रूप में शक्ति मिलता है। यह पंचकर्म के रूप में प्रतीक है, 5 कर्मों के रूप में, क्योंकि 5 गांठ लगाते हैं, वह पंचकर्मों के प्रतीक है। ठीक है भाई। अब यह 5 गांठ के फिर 5 अर्थ है, ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी 5 गांठें इस धागे में लगाएंगे तो इससे ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलता है। देखो ये कितना बड़ा मशीन है, इससे बड़ा मशीन कंप्यूटर छोटा है इस धागे से, इतना कपोल कल्पनाएं। अब यह 3 गुणों को तो प्रकट करता ही है, यह 3 ऋणों के बारे में भी प्रकट करता है। 3 ऋण, ऋण माने कर्ज, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। तो यह 3 धागे 3 ऋणों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए, 3 ऋण को यह प्रमाणित करता है। अब जनेऊ पहनने वाले को द्विज कहते हैं। एक बार आपके माँ के गर्भ से आपका जन्म हो चुका है, उसके बाद इस जनेऊ को धारण करने के बाद आपका दूसरा जन्म होता है, इसीलिए ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं। मतलब आप दूसरा अवतार लिए हैं। किसके लिए आपका दूसरा अवतार हुआ है? लोगों के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए, और भगवान की सेवा और प्रार्थना और भगवान के दलाली करने के लिए इसका आविष्कार हुआ है। अच्छा आविष्कार किया है, इतना सुंदर आविष्कार, यानी सूर्य से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड में इस धागे से अनोखा कोई मशीन है ही नहीं है। इस प्रकार से इसका व्याख्या किया है। अब इस जनेऊ के इतने सारे लाभ, इतने सारे बीमारियों के बारे में तो मैं उल्लेख करूंगा ही। जनेऊ धागा पहनने से इसमें 5 गांठे का एक गांठ होता है मुख्य, मान लीजिए ये वाला है, तो इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह प्रणव ओमकार ओम से संपुटित होता है, यानी ओम से संबंधित होता है। जनेऊ धारण करने वाले के विशेष लक्षण या कौन कौन धारण कर सकते हैं, इसको देखते हैं ठग विद्या में। तो पहले वास्तविक में देखा जाए तो इसका प्रमाण ऋग्वेद, यजुर्वेद व वेद पुराण में उल्लेख है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वेद पुराण किससे लिया गया है? वेद पुराण पाली भाषा यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों से लिया गया है। तो उनसे चोरी करोगे तो रहेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यह वास्तव में भारतीय संस्कृति यानी हिंदुओं का एक मुख्य परंपरा रहा है। इस जनेऊ धारण करने के 3 लोग अधिकारी होते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य। शूद्रों को इसे पहनने और छूने का भी अधिकार नहीं है। मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण से स्पर्श कर लिए तो वह छूत पड़ जाता है, और छूत पड़ने के बाद उसको अपना जनेऊ बदलना पड़ता है और उसकी कपड़े स्नान करना पड़ता है। भले ही उस शूद्र की पत्नी के साथ रेप कर ले, उससे उसका कोई शुद्धि नहीं होगा, अशुद्धि। उसी शूद्र का अन्न पानी खा ले, उससे कोई अशुद्धि नहीं। उसी शूद्र के बनाए हुए मकान महल में रहे, कोई अशुद्धि नहीं। उसी शूद्र के बनाए चूल्हे पर खाना पके, कोई भी अशुद्धि नहीं। लेकिन यह इतना पवित्र है, देखो उसी शूद्र के हाथ से यह बना धागा है, वही काटे हुए, लेकिन यह ब्राह्मण के हाथ में जाता है, यज्ञ पवित्र हवन करता है, शुद्ध हो जाता है। इसमें इतना शक्ति आ जाता है
कि इससे तो ब्रह्मांड सौर मंडल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इतना शक्ति है इस जनेऊ में। इसके महिमा को हम जानने लगे हैं धीरे धीरे। आप वीडियो पर बने रहना, वरना आप जीवन के उस महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो ज्ञान आपको कोई बताने वाला नहीं है। अब इसको जब विद्यार्थी होते थे वैदिक काल में, तो विद्यार्थी स्कूलों पर यानी गुरुकुलों में भर्ती होने जाते थे, तो उनको यज्ञोपवित्र संस्कार से पहले मुंडन करता थे, पवित्र जल में स्नान कराते थे और उनको गुरु दीक्षा देते थे। गुरु दीक्षा के साथ गायत्री मंत्र से इसे यज्ञ अनुष्ठान करके धारण कराते थे। यह साक्षात गायत्री माता है, वेद माता है, धागा मत समझना ना, साक्षात गायत्री माता है और विद्या ज्ञान प्राप्ति करने के लिए इसे पहना जाता है। लेकिन यह ज्ञान जनेऊ पहनने का जहां तक से मुझे ज्ञान है, विद्या आरंभ के लिए पहले गायत्री यज्ञ करते थे, मुंडन संस्कार करते थे, उपनयन संस्कार शायद ही करते थे, इसका कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है। लेकिन 11 से 12 वर्ष या 9-10 वर्षों से ही इसका संस्कार करते हैं, क्योंकि गुरुकुल में 5 से 6 वर्ष में चले जाते थे बच्चे, तो उपनयन संस्कार का उम्र है 10 से 11 वर्ष या 12 वर्ष, या इससे भी नहीं हुआ तो 17-18, उससे भी नहीं हुआ तो शादी से पहले ब्राह्मण ठाकुर बनिया में यह धागा संस्कार करना बहुत जरूरी है। तो गुरुकुल में पढ़ते हैं, बोलते संस्कार होता है ये बोलते हैं, तो यह गलत साबित हो रहा है, क्योंकि उस समय विद्यारंभ के लिए नहीं होता था। अब उसके बाद चलते हैं, जनेऊ ब्राह्मण 7 वर्ष में पहनता है, क्षत्रिय 9 वर्ष में पहनता है, 9 या 11 वर्ष में, हाँ 11 वर्ष में पहनता है, और बनिया 13 वर्ष में पहनता है। एक 7 में, एक 11 में, एक 13 वर्ष में पहनता है। अब जनेऊ पहनने के नियम, अब यह 3 धागे, 3 धागों से मिलकर 3 बंडल होते हैं, तीनों बंडल को 9 मिलाकर बनाते हैं, और वो 9 बंडल क्या है, आपके आँख, 2 नाक, मुंह, 2 कान, आपके मल द्वार और गुदा द्वार, हिंदू धर्म मल द्वार और गुदा द्वार पर ही टीका रहता है, तो इसको कैसे भूल जाएं। इस 9 छेद होते हैं, इस 9 छेदों के प्रतीक में इसमें 9 धागे होते हैं। देखिए इसका और महानता, 5 गांठे तो आप जान दिए कि 5 तत्व, 5 इंद्री, 5 भूत, ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके लिए है प्रतीक के रूप में। तो इस प्रकार से 5 गांठे और 9 धागे का मतलब इस प्रकार से जितना भी बढ़ा लो, जितना बढ़ा लो, क्योंकि काटने वाला और इसको सोचने वाला तो कोई नहीं है। अब इसको 96 अंगूर रखते हैं। अब जनेऊ को ऐसे पहनते हैं, बायां कंधे की ओर, आपको दायां दिख रहा होगा, ऊपर रहते हैं, ये कंधे की ओर, दायां की ओर नीचे रहते हैं। अब इसका नियम क्या है, इसको धारण करने वाले विशेष करके 3 जाति के होते हैं, लेकिन समय बदला, लोगों को पाखंड, पढ़े लिखे लोग जागरूक हुए, तो लोग ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं होता था। अगर कोई जनेऊ पहन लेता था तो उसका गला काट देता था, मार देता था, विद्रोह होता था। उत्तर प्रदेश में अगर कोई यादव, अगर कोई कश्यप या अगर कोई अन्य जाति के लोग जनेऊ पहन लेते थे तो ब्राह्मण लोग आंदोलन कर लेते थे, मारपीट, लड़ाई झगड़ा कर देते थे। लेकिन आज लोग पढ़े लिखे हैं, तो अरे हम लोग जनेऊ पहनेंगे, ये लोग नहीं पहनेंगे, तो कहीं कहीं ये लोग ईसाई बन जाएंगे। तो पढ़ेंगे लिखेंगे, मानव एक समान जान जाएंगे, बहुत होशियार हो जाएंगे, तो खतरा हो जाएगा। चलो भाई जनेऊ तो सब पहन सकता है। अब समय के अनुसार क्या बोल, अरे जनेऊ कोई भी पहन सकता है, ये नहीं पहनने वाले बोलने वाले ब्राह्मण लोग ठीक नहीं है। तो अरे फलाना महाराज सही बोल रहा है, एकदम ठीक बोल रहा है, ये अच्छा महाराज है, इनका तो कहना मानेंगे। अब जनेऊ क्या महिलाएं पहन सकता है, तो जनेऊ पहनने के बारे में कोई महिलाओं का उल्लेख नहीं है, ना कोई पहना है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। मैत्रेय गार्गी का 2 लोगों का जिक्र आता है, क्योंकि वो विदेशी विद्वान थे उन लोगों के नज़र में, अब पता नहीं कितना थे नहीं थे।
लेकिन वैदिक काल के पढ़े लिखे महिलाएं थी जिसने ऋचाओं को ऋग्वेद के लिखने में सहायता किया था। अब महिलाओं के बारे में तो कोई उल्लेख नहीं, लेकिन आज नियम बदल गया है। कोई भी हमेशा ब्रह्मचर्य रहे लड़की, वह जनेऊ धारण कर सकता है। उसके बाद बच्चे अच्छे होने के पहले इसको उतार दे। और नियम है, मासिक स्राव होने से पहले इसको हर महीने चेंज करना है। उसके बाद स्तनपान कराते हुए बच्चे के टाइम नहीं है। उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाए, छोटा बच्चा ना हो, उसके बाद महिलाएं जनेऊ धारण कर सकता है। ऐसा लोग फिर अभी के समय में काल्पनिक कर रहे हैं। देखो भाई, हमने महिलाओं को भी जनेऊ पहनने का अधिकार दिया था छुपाने के लिए, ऐसा अभी बोल रहे हैं। अब ये पेशाब करने के टाइम ये इतना यज्ञ से पवित्र हुआ चीज है, दुनिया में इससे पवित्र कोई चीज नहीं है ठग विद्या में। तो अब पेशाब करने से पहले इसको लपेट लेते हैं और कान में ऐसे चढ़ाकर ऐसे ऐसे लपेट लेते हैं। पहले बार लेपटा हूँ, नहीं लेपटाया, अब दूसरे बार में हाँ बन गया प्रैक्टिस। ये ऐसे लपेट लेते हैं पोंगा पंडित लोग, और फिर बाथरूम करते हैं, ये पेशाब करते हैं। और शौच करने के टाइम, बाहर करने के टाइम भी वो लोग क्या करते हैं, इसको लपेट लें, क्योंकि यह यज्ञ से हुआ संपन्न पवित्र धागा है। जमीन में छुएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। देखो इनका मानसिकता। अब यह धागा टूट गया तो बदल लेना चाहिए। ब्राह्मण लोग आज 2 रुपये 3 रुपये से पहन लेते हैं, 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये का धागा। ऐसा नहीं पहनना चाहिए। यज्ञ में सिद्ध किया हुआ, संस्कारित हुआ, मंत्रों से सिद्ध होना चाहिए। इसको धागा पहनने से, इसका एक मंत्र है बहुत ही ठग मंत्र, उसका यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम, ऐसा ठहरे। तो यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम, यज्ञ से संपन्न हुआ यह बहुत ही सबसे ऊंचा पवित्र धागा है। तो इस धागा को पहनने का अर्थ और मतलब भी बहुत ही सुंदर है। इसके नियम बता देते हैं। अब इसको पहनने के बाद स्त्री के साथ संबंध करने का कोई नियम का उल्लेख नहीं किया है किसी भी धर्म शास्त्र के किसी भी जगह पर। अब इसको ब्रह्मचारी पहन सकते हैं, इसका उल्लेख है। अब इसको ब्राह्मण लोग ही पहले पहनते थे, ठाकुर और वैश्य भी पहनते थे, और राजाओं द्वारा भी गुरु दीक्षा और पूजा पाठ से ही इसे धारण किया करते थे। अब इसको धारण करने का लाभ क्या है? अब इसको धारण करने के देखो कितना खतरनाक खतरनाक लाभ बताए। दुनिया में सबसे बड़ा एंटीबॉडी दवाई ये जनेऊ है। अब इसको पहनने से कितने कुतर्क और कुबुद्धि लोग वर्णन किए हैं। इस धागे को पहनने से बुरे सपने का नष्ट होता है। डॉक्टर लोग सलाह भी देते हैं, बोल रहे हैं ब्राह्मण लोग। हृदय रोग नहीं होता, रक्तचाप संतुलन में रहता है, नस नाड़ी की बीमारियां नहीं होता, मस्तिष्क बुद्धि तेज होता है। और इस धागा को लपेटने से आपके जो मस्तिष्क की तंद्रा है, जो अनिद्रा है, वो दूर हो जाता है। मतलब आपकी अज्ञानता जो सुप्त है वह नष्ट हो जाता है। इसमें शुक्राणुओं की बढ़ोतरी होता है, क्योंकि यह दायां कान में लपेटने से यह अंडाशय से संबंधित रहता है। इससे शुक्राणुओं का रक्षा होता है। अच्छा, मतलब यहाँ पर कोई खिलाड़ी है तो यहाँ पर सुरक्षा ना करे, जनेऊ बांध ले फिर स्पोर्ट्स करे। यह सूर्य नाड़ी को जागरण करता है। जनेऊ इतना बड़ा दवाई है, सूर्य नाड़ी को जागरण करता है, विद्युत प्रवाह को संतुलन करता है। हमारे रीढ़ के हड्डी में सीधा प्रवाह रहता है, तो यह आवर्तन क्या है उसके संतुलन करके हमारे शरीर में विद्युत का पूर्ति करता है। मानी इसमें विद्युत रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है इसका विद्युत। इसका टेस्ट कराने से पता चलेगा कि कहाँ पर विद्युत रहता है भाई इसका। यह बहुत सारे संक्रामक रोगों से बचाता है। और जनेऊ पहनने का अभी अभी के ब्राह्मण लोग उदाहरण दे रहे हैं। जनेऊ पहनने का मतलब साफ, स्वच्छता, एकदम विषाक्त चीजों से बचने का नियम है। यह कर्तव्य नियम धर्म परायण को याद कराने का नियम है। ये धागा है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने उद्देश्य संकल्प को याद करता है, इसलिए इसे पहनते हैं। यह शरीर से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो अशुद्ध हो जाता है, खंडित हो जाता है। अशुद्ध और खंडित होने की वजह से इसको क्या है,
इसके लिए क्षमा मंत्र होता है, इसके लिए क्षमा अनुष्ठान करना पड़ता है, उसके बाद फिर से धारण करना चाहिए। यानी एक बार पहने शरीर से निकलना नहीं चाहिए, टूटे फूटे खंडित के बाद ही दोबारा पहने। इसे बदलने का तो विशेष नियम नहीं, लेकिन संक्रांति के दिन ही विशेष करके ज़्यादा पहना जाता है। यह पेट से तमाम समस्या को दूर करता है, प्रत्येक पेट रोग को दूर करता है। यह संक्रामक रोगों से तो बचाता ही है, साफ सुथरा का बोध तो कराता ही है, और मूत्र को, स्थल को, मल मूत्र को संबंधित बीमारियों से हमें बचाता है। मन को बुरे कर्म और बुरे विचार से बचाता है। ये जनेऊ पहनने वाले ही भारत में जितने भी बम ब्लास्ट होते हैं उसमें शर्मा, चौबे, पाठक, त्रिपाठी, दुबे ये लोग होते हैं। इसी बीमारी के कारण ये अहंकार का, जितना रावण का तो कहानी है, लेकिन जितना अहंकार इस जनेऊ में होता है, इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज में इतना अहंकार से परिपूर्ण हुआ कोई चीज नहीं है। यह मन को बुरे कर्मों से बचाता है, बोल रहा है। पवित्रता का हमेशा एहसास कराता है। यह दैवी शक्तियों से संपन्न होता है, यह दिव्य शक्तियों से भरा होता है और हमें दिव्य शक्तियां प्रदान करता है। इसमें देवों की कृपा प्राप्त होता है। यह शुभ अशुभ चीजों से बचाता है। यह आपको हमेशा पवित्र बनाए रखता है, आपके कर्म को सुधारता है। यह धागा ना। अब चलिए चलते हैं जनेऊ की इतिहास। तो पहले लोग, मैंने सुना है, इसका प्रमाणित नहीं है, जो जितने जागरूक लोग हैं और क्रांतिकारी लोग हैं वो लोग जानते हैं कि यूरेशिया से गाय खाने वाले विदेशी हिंदू आर्य ब्राह्मण ठाकुर बनिया आए और ये लोग गाय मांस खाते थे। तो इन लोग नीच कार्य करते थे, तो नीच कार्य के रूप में इन लोगों के पहचानने के लिए इन लोगों के शरीर में एक चमड़े का नस, यानी गाय का जो नस है, उसको पहचान के लिए पहनाया जाया करता था इस देश के मूल निवासी राजाओं द्वारा। और बहुत ही विद्वान लोगों ने इसे बताया है, इसलिए इसको सही मानना उचित है। मतलब असली चमार ब्राह्मण ठाकुर वैश्य होते थे। उसके बाद इसका और इतिहास देखें तो मध्यकालीन भारत गुप्त काल में ब्राह्मणों को अपने साम्राज्य और अपने जाति के पहचान के लिए इसे पहनते थे। अगर यह धागा किसी के पास पहना हुआ दिखे तो वो पहचान जाए वह ब्राह्मण है। और हम आज साधारणतः देखते हैं, जनेऊ पहने हुए देखें तो उसका मतलब यह होता है कि वह ब्राह्मण होगा और सूती का धागा होगा। यही दो विचार हमारे मस्तिष्क में छाप कर गया है। अरे ये जनेऊ इतना ब्रह्मांड का सबसे अनोखा आविष्कार मेरे पैरों के नीचे पड़ गया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है। श्राप राप कुछ लग जाता तो बन जाता। ये धागा है, पैरों के नीचे में रहे चाहे सिर के ऊपर रहे। अब इस धागा को किस प्रकार से आज लोग पहन रहे हैं, तो आज गायत्री परिवार वाले पहन रहे हैं। क्योंकि लोग धागा के बारे में पूछेंगे तो पंडित श्री राम शर्मा मूर्ख क्या है, लोगों को नहीं भाई यह ब्राह्मण माने ज्ञानी आदमी है, उन सबको पहनने का हक है, आप भी ब्राह्मण है आप भी पहनो। मतलब जिनको पहनने का अधिकार नहीं था तो उनको भी पहना रहे हैं धागा। इसको पहनने से क्या होगा? इसको पहनने से दुनिया में कुछ नहीं होगा और न ही इसके वैज्ञानिक और तथ्यात्मक लाभ है। अब जनेऊ धारी एक पिक्चर आया, जनेऊ धारी सब पे भारी। जनेऊ धारी सबसे बड़ा महामारी, पिक्चर का नाम ऐसा रहता तो कितना अच्छा होता। तो देवनागरी लिपि में जनेऊ धारी सबसे भारी, उसका मैं वास्तविक पाली भाषा में बोल रहा हूँ, जनेऊ धारी सबसे बड़ा महामारी। अब इस जनेऊ को धारण करने वाले विशेषता आप देखेंगे बजरंगबली में रखते हैं, विष्णु में रखते हैं, जितने भी देवी देवता हैं उन पर जनेऊ लगा रहता है। ऋषि मुनि लोग जनेऊ पहनते हैं, जितने भी राजा लोग रहते हैं जनेऊ पहनते हैं, जितने भी बनिया लोग हैं जनेऊ पहनते हैं, जितने भी बामन, ब्राह्मण मायने ज्ञानी होता है ब्रह्मा को जाने, अब बामन मायने बौना होता है, ये लोग बौना नस्ल के हैं, मध्य एशिया से आए तो जनेऊधारी होते हैं।
ये उन लोग अपने पहचान सिंबल प्रतीक के रूप में रखें, लेकिन इसका वास्तविक इतिहास देखा जाए इस जनेऊ का तो ये सिंपल प्राकृतिक चीज है। सूती कपड़े का आविष्कार मोहनजोदाड़ो सभ्यता में सबसे पहले हुआ। मोहनजोदाड़ो सभ्यता के लोग सूती धागा पहनते थे, कुंवारी कन्याओं से हाथ में पहनते थे, कई लोग कंधे अंधे पर पहनते थे। और आज भी आदिवासी क्षेत्र में देखोगे तो जो महिलाएं गर्भ है तो गर्भ में कोई जादू टोना न लगे, उसके गर्भ की रक्षा हो, इसलिए माँ वन देवी के रूप में, आदिवासी शक्ति के रूप में इसको हाथों से ऐसे ऐसे 21 बार उसी महिला के हाथ से नपवाते हैं। और उसी महिला के 21 बार नपवाने के बाद 7 बार उसी लंबाई के 7 बार ऐसे ऐसे उसको पिरोते हैं और उसको कमर में बांधते हैं। जब बच्चा होता है उसको छोड़ते हैं। इसी को बैगाई भाषा में, तंत्र विद्या में नहावन छोड़नी और नहावन बंधनी, मेरे को बुलाते हैं नहावन बंधनी के लिए। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं होता इस प्रकार से क्रिया विधि करने से, और न ही मैं इसको महत्व देता हूँ। और नहावन उसके बाद बच्चे होने के बाद नहावन छोड़नी, नहावन छोड़ते हैं, फिर पूजा पाठ व अन्य क्रिया विधि करते हैं। अब जनेऊ के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताता हूँ। जनेऊ नीच लोग क्यों पहनते हैं? देखिए, जनेऊ संस्कार की वास्तविक इतिहास मैं बता रहा हूँ। इस चीज को जानेंगे तो आपका आत्मा हिल जाएगा। भला कोई इंसान इतना खतरनाक ट्रेनिंग किसी को दे सकता है? इतना खतरनाक इस जनेऊ से ट्रेनिंग मिलता है जितना दुनिया में ISI, पाकिस्तानी, दुनिया के जितने भी यहूदी, सिख, ईसाई लोगों के बीच में जितना बड़ा खाई है उससे भी और मनुष्यता के विपरीत शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। इस दीक्षा को पाने वाले, जानने वाले उजागर हो चुके हैं। हालांकि हमारे बीच में ब्राह्मण बच्चे खेले हैं, कूदे हैं, खाए हैं, पिए हैं, लेकिन उस दिन में वह शूद्र कहलाता है। देखो उन नजर, शूद्र माने छूत या छोटा। लेकिन जैसे ही उन लोगों का बुद्धि सोचने समझने के लायक होता है, 10 से 12 साल होता है, आप भी देखना इसका प्रयोग प्रैक्टिकल, और अपने बच्चे को भी जनवा लेना। तो जैसे ही जनेऊ संस्कार होता है, उनके कंधे में जनेऊ आता है, तो महीने भर से पूजा पाठ के नाम पर उसको इतिहास पढ़ाया जाता है। देखो भाई, हम विदेश से आए हैं, इन लोगों का शोषण अत्याचार किए हैं, ये लोग बहुत सीधे और मार्मिक होते हैं। जैसे कि एक मैडम है क्रिश्चियन स्कूल में, ब्राह्मणी है, बंधनिन है, और वो मैडम बोलती है मेरे पास, क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ और वो भी जानते हैं, तो मेरे को देखकर उसका हृदय बहुत ही तड़पता है, बहुत ही तड़पता है उसके ईश्वरिया और कपट से, कि मुझे देखने से आनंद नहीं आता। उसकी दुख और दशा को देखकर मुझे बहुत ही चिंता होता है कि इतना कोई इंसान किसी से जल क्यों सकता है। तो वो मैडम उससे इतना जलती, इतना घृणा करती है, और फिर बोलती है इस लड़के को हमने पहले बार देखा तो इनकी आंखों में इतना तेज था, इनके चेहरे पर इतना सुंदर मुस्कान था, इस लड़के को देखा तो मैं उसी दिन ही जान गया। ऐसे ऐसे मुझको गुदगुदाता है, चने के झाड़ में चढ़ाता है, मैं सुन सुन कर थक गया हूँ। तो बोलते हो ओबीसी लोग बहुत सीधा साधे होते हैं, उनके खाने का टिफिन मांग लो, उनके सामान मांग लो, सब दे देते हैं, लेकिन ब्राह्मण से मांगो नहीं देगा। उन लोगों से आप कुछ भी मांगो, सम्मान भी देता है, पैर भी छूता है, सेवा भी करता है, काम भी करता है। यानी पढ़ाई लिखाई में, ईमानदारी में यहाँ तक से इतने ईमानदार होते हैं कि झूठ भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं। इन लोग इतने सीधे होते हैं कि इन लोग दूसरों को अपने बराबर या अपना हिस्सा अपने समुदाय का मान लेते हैं। अब वो अपने मुखों से मुझे बताता है, और बताना पड़ेगा, आप लोगों के सामने नहीं करेगा। और यहाँ तक से ये भी कहते हैं कि पिछड़ा वर्गों से शादी करने वाले ब्राह्मण लड़कियाँ हमेशा खुश रहता है, जबकि ब्राह्मण जाति की लड़कियाँ ब्राह्मण जाति के लड़कों से शादी करता है, उतना देखभाल नहीं होता, यहाँ तक से न सेवा करता है उतना ज़्यादा। हालांकि पूंजी, पैसा और अपने समाज, अपनी पत्नी होने के वजह से वो करेगा, लेकिन दुख के हालातों में उतना विशेष दया भाव नहीं रहता, इस प्रकार से व्यक्त करता है। तो मैं उस चीज़ों पर नहीं जाता हूँ। तो उन लोगों को
ट्रेनिंग मिलता है, इतना खतरनाक ट्रेनिंग मिलता है, इतना खतरनाक ट्रेनिंग कि दुनिया में अहंकार, अराजकता, जातीयता, धर्म, विनाश और दुनिया में सबसे बड़े जातंकवाद पैदा होता है इस धागे से। तो ये लोग ट्रेनिंग देते, देखो भाई हम लोग अपने माँ बहन के साथ धंधा करते हैं, कोई सतनामी विधायक बन जाते तो अपने बेटियों को उनके से शादी कराकर उनको अपने कंट्रोल में करते हैं ताकि सतनामियों का हित ना करे। आदिवासियों से भी वैसे करते हैं, ओबीसीओं से भी ऐसे करते हैं, कोई नामी आदमी है कोई ऐसा है। तो ये सारे ट्रेनिंग महीना 2 महीना से सिखाया जाता है, उनके दिमाग में इतना जहर, इतना विष भरा जाता है। अगर इन लोगों को हम दाने दाने के लिए नहीं तरसाएंगे तो ये हमारा बर्तन नहीं मांजेगा, हमारा सेवा नहीं कर। हजारों हजारों साल से इन लोगों के माँ बहन का हम लोग इज्जत लूटे हैं, हजारों हजारों साल से इन लोगों को हमारे आयु बढ़ाने के लिए गर्दन काटे हैं, हजारों साल से इन लोगों के माँ बहन के डोलियों को अपने घर उतार कर शुद्धिकरण, हजारों साल से इन लोगों के जो जंगल है उसको खेत बनाए, उनको अपने नाम पर चढ़ाए हैं। इन लोगों को जो धर्म शास्त्र है, ये जो पोथा पुराण कापी पुस्तक है, इसको आप सही साबित करो। इसको आप सही साबित नहीं करोगे तो आप भाड़ में जाओगे, आपको जिस देश से आए हो उस देश मार कर निकाल दिया जाएगा। पाखंड फैलाओ, अंधविश्वास फैलाओ, दुनिया में जातंकवाद का नारा दिखाओ। ये जो कापी 2 कौड़ी का चीज है इसको परम भगवान का बताओ। ये जो आज का निर्मित धर्म है इसे करोड़ों अरबों खरबों साल आदि अनादि काल से बताओ। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ नहीं होगा और जो कुछ होने वाला है वह सब हिंदू धर्म में घट चुका है। दुनिया में जो भी चीज है वह सब हिंदू धर्म का ही देन है। हिंदू धर्म के छाड़े दुनिया में कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ही इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सर्वोपरि परम धर्म है। इस प्रकार से ट्रेनिंग इस धागे से सिखाया जाता है। आप झूठ बोलो, लबारी बोलो, मक्कारी बोलो, लोगों पर दया कभी मत करना। ब्राह्मण को 1 करोड़ 1 रुपया दान दो और 1 रुपया किसी को जरूरत है, कोई बच्चा रोएगा तो 1 रुपया दान नहीं देगा। क्यों? ये जनेऊ है। वो 1 रुपया उसको दान दे देगा तो उसके दिल में दया आ जाएगा और उसका जो शोषण है वहां से वो कमजोर हो जाएगा। तो 1 रुपया वो रोते हुए बच्चे से और दान ले लेगा, उसका भूत है उसके माँ बाप से, लेकिन वो 1 करोड़ 1 रुपये में ये घर द्वार उसको दान दे दो, आपको सुखी रहो बोलेगा नहीं। यही शिक्षा देता ही आपका जय हो, मृत्यु के बाद ही किसी का जय होता है। इसलिए विजय घंटी बजाते हैं मृत्यु में। तो इंसान किसी भी चीज में विजय होगा तो विजय घंटी बजाओगे तो आपको मार डालेगा, मैं मर गया हूं क्या रे बोलेगा। तो इतना खतरनाक दुर्गंध इस संस्कार में सिखाया जाता है। अब इस धागे पर सबसे बड़ा शिकारी, इस धागे को पहनने वाला हमेशा बड़े बड़े पदों पर, लोगों के बीच में सम्मान, पवित्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, यहाँ तक से धार्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। इस धागे को ऐसा सिंबल बनाया गया है कि ST SC OBCओं का ऐसे फांसी गला का फंदा बन गया है। और ये ठग गुरु क्या है? पंडित श्री राम शर्मा। ये घोंचू दूसरे के ज्ञान को अपने नाम से छापता है और लोगों को जनेऊ पहना रहा है, पहनो भाई जनेऊ। ये ब्राह्मण लोग गलत किए हैं। पहले लोग पहनते थे लेकिन ये ब्राह्मण लोग ना आप लोगों को ठग विद्या से आप लोगों को झूठ बोल दिए हैं। आप लोगों का हक था, आप भी पहनो, कोई भी पहन सकता है, ऐसे बोल रहे हैं। जबकि वो पंडित श्री राम शर्मा सब कुछ जानता है कि वैदिक यज्ञ में शूद्रों का कोई जगह नहीं था, वह सिर्फ सेवा करने के लिए होता था और पूजा पाठ में उनका कोई होता नहीं, छांव भी पड़ने से वह अपवित्र हो जाता था। अब इस जनेऊ धागे के बारे में एक कहानी बना लेते हैं। चलिए, जनेऊ धागा इतना पाक और पवित्र है, इसकी उत्पत्ति बहुत ही आनंददायक है। जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु शंकर भगवान से मिले कि मैं बड़ा हूँ, दोनों में लड़ाई हुए तो क्या बोले? भगवान शिव बोले, अरे एक बोलता है कि ब्रह्मा के नाभि से विष्णु जन्म हुआ है, विष्णु के नाभि से शिव बोलते हैं, लेकिन यही उसी नाभि से मिलकर
भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को पैदा किया है। तो यह भगवान शिव के नाभि से निकला हुआ भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, तीनों भगवान के नाभि नल से बना हुआ इतना सुंदर पवित्र शुद्ध पाक धागा है। जिस प्रकार से सिख लोग पगड़ी को मानते हैं, अलग अलग धर्म के लोग अलग, तो ये एक नाड़ी का मतलब ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, दूसरा में विष्णु, तीसरा में महेश, ये तीनों का जो नाभि है प्लेसेंटा है उसका ये न से समझिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश के नाभि से पूरा ब्रह्मांड बना है। बोल ठग नारायण कथा का नाश हो। अब मैं एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है और प्रैक्टिस न करने की वजह से, समय न मिलने की वजह से वीडियो में कुछ कमी हो सकता है। आप मुझे कमेंट करना और अध्याय संबंधित प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर हम आपको बिल्कुल देंगे। तो जनेऊ पहनने वाले कितने अहंकारी होते हैं? जनेऊ पहनने वाले अपने आप को दुनिया का परम सर्वोच्च पवित्र आध्यात्मिक सात्विक एवं ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते हैं, और इसी धागा के आधार पर वह चाहता है कि दुनिया मेरे अनुसार चले और मैं पुरोहिताई करूं। और यह धागा आज समय के अनुसार आपको तो पहना दिया गया है, लेकिन यह जो यज्ञोपवीतम का जो मंत्र है वह नारियों के लिए नहीं है, यह आर्यों के लिए है। आप किसी भी तरीका से इस प्रकार से धागा का धारण न करें, इससे किसी का कोई लाभ नहीं होता। अगर ये एंटीबॉडी इतना लाभ देता है, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर यह इतना लाभ देता, इसमें इतना गुण होता, तो दुनिया में कोई मेडिसिन या दुकानें बंद कर दें, किसी भी प्रकार से दुनिया में दवाई अस्पताल का कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। तो यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर कर लें। आप सबसे विनती है, प्रार्थना है कि प्राकृतिक सिद्धि साधना एवं ऊर्जाओं का प्रयोग सीखने के लिए यूट्यूब को फॉलो करें।